प्रश्न है, लोगों की जिज्ञासाएं हैं, वो शांत हो जाए। चुनाव हो, अच्छी बात है, अच्छे नियमित तरीके से चुनाव हो, संवैधानिक तरीके से चुनाव हो, उसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समस्या और आक्रोश तब आता है जब हम उन चीजों से हटकर कोई जबरदस्ती यूं लगता है कि थोपे जा रहे हैं। सदस्यता की एक निश्चित प्रक्रिया है, उस सदस्यता को पक्षपात के रूप में हमें क्यों लगता है कि जैसे कजोड़ जी को दे दी, कजोड़ जी ने वो रसीद संभावित प्रत्याशी को दे दी, सबको पता है, और आज कजोड़ जी यहाँ उपस्थिति भी नहीं है, जो प्रदेश के यहाँ पे चुनाव समिति उपलब्ध है वो उपस्थित नहीं है। तो सदस्यता, अब कोई प्रत्याशी जो संभावित उम्मीदवार है उनको पहले से ही सदस्यता के लिए रसीद बुक दे दोगे तो वो अपने लोगों के सदस्य बनाएंगे, कोई बसम भर के लाएंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे, तो क्या वो समाज का सही प्रतिनिधित्व होगा? नहीं होगा। तो आप कृपया करके आप नोट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने बैठ कर मेरे को जवाब दीजिए, मैं आपका कोई जवाब इस तरह का प्रश्न नहीं कर रहा, मैं कोई अधिकारी समाज का ही आपकी बात रख रहा हूँ। तो चुनाव अधिसूचना जब जारी हुई तो चुनाव अधिसूचना जारी करने का कार्य किसका है? मदनलाल मिंदोड़ जी बैठे हैं, आप तहसीलदार रहे हैं। चुनाव अधिसूचना जारी करने का कार्य चुनाव समिति का होता है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के द्वारा जारी किया गया है। संविधान में व्यवस्था थी कि डेलीगेट सिस्टम से ही चुनाव होगा। क्या उस धारा में कोई परिवर्तन हो गया है? यदि हाँ तो कृपया समाज को बताएं कि पहले था प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा 2015 में, 2011 में उज्जैन में था। मैं ऐसे नहीं कि भाई कोई बिना अनुभव के कोई बात रखूंगा, जितनी मुझे जानकारी है उतना ही रखूंगा, बाकी मेरे से वरिष्ठ लोगों को पता है वो बताएंगे। 2011 के चुनाव में उज्जैन था, 2015-16 के चुनाव में अजमेर था, 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय महामंत्री का प्रत्याशी भी था, और पूरे चुनाव का मैं देखा था मैंने। तो उन चीजों का अनुभव के आधार पे और वर्तमान में जो चल रहा है उनके आधार पे मैं बात कर रहा हूं। तो आप इन चीजों गाइडलाइन बताएं कि आपको संविधान में जो व्यवस्था है कि डेलीगेट सिस्टम से होगा, तहसील और नगर महासभा जिले में अपना प्रतिनिधि भेजेगी, लिस्ट भेजेगी कि ये हमारे तरफ से डेलीगेट्स जो मतदान में भाग ले सकते, और जिले की कार्यकारिणी अपने डेलीगेट्स प्रदेश कार्यकारिणी को भेजेगी कि ये हमारे तरफ से डेलीगेट्स हैं जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री में मतदान करेंगे, और प्रदेशों के डेलीगेट्स की लिस्ट केंद्र को भेजी जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन डेलीगेट्स का मतदाता सूची प्रकाशित करेगी, और वो डेलीगेट्स ही उसका चुनाव मतदान के तरीके से करेंगे। अब हम आम सभी को सदस्य बनाकर 100 रुपए का 3 साल का सदस्य बनाकर उनको मताधिकार दे रहे हैं, तो क्या ये परिवर्तन संशोधन कर लिया गया है? तो कर लिया गया है तो कृपया समाज को अवगत कराएं, और नहीं किया तो क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही है कि हम उसको नहीं संविधान की पालना नहीं कर पा रहे? तो क्या परिस्थिति है, क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है? ये आपके संविधान की बातें हैं जो आप लोग इसके पालना के बारे में समाज को बताएंगे तो संतुष्ट रहेगा समाज। और उसके बाद इसी प्रक्रिया से चुनाव होते हैं, तो फिर चुनाव अगर होते ही हैं और सब तरीके से सही संवैधानिक व्यवस्था से हो रहे हैं, जैसा आप जवाब दे देंगे तो मान लेंगे क्या ठीक है, संवैधानिक तरीके से हो रहे हैं, तो फिर चुनाव के लिए हम सबका दायित्व होगा कि उस चुनाव में धनबल का प्रयोग ना हो। पिछली बार की तरह कोई मतदाता को लाने की व्यवस्था अगर प्रत्याशी करेगा तो वोट उसको ही मिलेगा। ये तो आप बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो प्रत्याशी बस में बिठाकर लाएगा, उनको खाना खिलाएगा, तो मॉरल ड्यूटी उसकी बन जाती है कि वो उसको वोट देगा, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं कहा जा सकता। इसलिए कुछ आप आचार संहिता बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, आप मान रहे नहीं होता है, चलो मान लेता हूँ नहीं होता है, पर भविष्य में ना हो, ठीक है, भविष्य में ना हो तो आचार संहिता का गठन किया जाए, और इन सब चीजों को मेन चीजें संविधान के तहत कराओ। आप इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है, संविधान के अलावा कराएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाएगा, या अपना पैसा व्यवस्था सब खराब हो जाएगी। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद।